हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी फिलहाल बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमारे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा सुहावना मौसम हो रखा है गर्मियों में भी। तो हमारे यहाँ देखो रेलिंग में भी पानी भर गया है, कुछ हमने निकाल दिया था यहाँ से, जो कि वाइपर से निकालना पड़ता है। यहाँ की मोरी काफ़ी ऊंची दे रखी है इसलिए। तो फ्रेंड्स, आज का मौसम देखते ही मेरे हस्बैंड ने फरमाइश कर दी थी पकौड़ी खाने की। तो वैसे इन्होंने पहले नाश्ता कर लिया था नमकीन चावल का, जो कि मेरी बहन ने सुबह नमकीन चावल बना दिए थे। तो सभी ने नाश्ता कर लिया था, लेकिन कुछ देर बाद बोले कि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो पकौड़ी बना ली जाए। इधर छुटकी भी नाश्ता कर रही है, ये पहले खा लिए थे एक बार इसने, लेकिन दोबारा खा रही है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि पकौड़ी बना लो। तो फ्रेंड्स, मैं तो अभी कुछ काम करती नहीं हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी। तो मैं अभी कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मेरी सास और मेरी बहन आ रखी है मुझे संभालने के लिए। और मेरे हस्बैंड है, वो भी अच्छे से मेरी केयर कर लेते हैं। तो मैं अभी 1 महीने तक, जब तक मेरी बहन मेरे पास रहेगी और मेरी सास रहेगी, तब तक तो मैं कुछ भी नहीं करती, ओनली बेबी को संभाल लेती हूँ। तो मेरी सास और मेरी बहन दोनों लग गई थी पकौड़ी बनाने की तैयारी में। तो इन्होंने बोला कि पालक और प्याज आलू सबकी मिक्स पकौड़ी बना लो। तो इन्होंने फिर तैयारी शुरू कर दी थी। तो इधर पालक भी रेडी कर लिया था धो के और साफ करके, मिर्ची भी काट ली थी और लहसुन छील लिया था। इधर आलू प्याज भी कट गए। तो फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए तुरंत ही इन्होंने भी तैयारी चालू कर दी थी। इधर बहन लगी हुई है और साथ में भी छुटकी इसको इतना परेशान कर रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत दिक्कत होती है मेरी बहन को काम करने में, क्योंकि मेरे पास तो छुटकी अभी आती नहीं है। उसको पता है कि मम्मी अभी ठीक नहीं है, तो कोई भी जो मैं बोलूँगी वो मम्मी मुझे करेगी नहीं कुछ भी काम। तो क्योंकि मेरी बहन को ये परेशान करती है जैसे मुझे करती रहती थी, तो जो काम ये करती है, तो छुटकी भी इसी के साथ रहती है, मौसी मौसी, हमेशा बस मौसी मौसी बोलती रहती है। तो अभी मेरी बहन लगी हुई है, जल्दीबाजी कर रही है, क्योंकि उन्होंने अचानक से बोला था कि पकौड़ी बना लो। तो आप सब जानते ही हो कि जब कोई अचानक से बोलता है तो जल्दीबाजी तो होती है। और दूसरी बात, मेरी बहन को कुछ सामानों का भी पता नहीं है घर में, भाई कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो काफ़ी दिक्कत होती है उससे, फटाफट से काम नहीं हो पाता, क्योंकि हर चीज़ मेरे से पूछ पूछ के करना पड़ता है। इधर इसने रिफाइंड निकाल लिया, बेसन ढूंढ लिया और धनिया वगैरह। पहले इनको बनानी थी भरमा भिंडी की सब्जी, लेकिन उसको कैंसिल करके इन्होंने बना ली थी पकौड़ी। तो इन पकौड़ियों ने ना सबका खाना ही, आज का जो लंच था वो ही कैंसिल कर दिया। सभी ने पहले नमकीन चावल खा लिए थे, अब सब पकौड़ी खाएंगे। तो इन्होंने बोला कि अब भरमा भिंडी की सब्जी मत बनाओ, तो ये हम बनाएंगे शाम को। साथ के साथ मेरी बहन ने ये बेसन का, जो पहले का बेसन था, वो डब्बे में से पकौड़ियों के लिए डाल लिया है, और अब ये पैकेट को खोल के साथ अपना काम भी कंप्लीट कर लेती है। साथ में छुटकी भी परेशान करती रहती है। और अभी बेबी काफ़ी छोटा है, तो मैं इन चीज़ों के हाथ भी नहीं लगाती। और अभी हो गए हैं मेरी डिलीवरी को 23 डेज। और फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉग डाले काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि आप सब जानते हो कि डिलीवरी के बाद आँखों का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं ही अपनी वीडियो शूट करती हूँ खुद, और मुझे ही वीडियो एडिट भी करना पड़ता है, इसलिए मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पा रही थी। अगर मैं शूट भी कर लेती हूँ तो मैं एडिट नहीं कर पाती, क्योंकि आंखों में भी बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, और अभी भी मैं फ़ोन नहीं चला पाती ज़्यादा देर। वैसे मैं छोटी छोटे ब्लॉग्स, मतलब शॉर्ट्स वगैरह मैं डाल देती हूँ कभी कभी, लेकिन फ्रेंड्स वो भी मुझे मेरे हस्बैंड और सास दोनों से छुप के ही एडिट करने होते हैं, क्योंकि जब वो मेरे पास होते हैं तो मुझे डांटते हैं कि ये काम बाद में भी हो जाएगा, लेकिन आंखें खराब हो जाएगी, अभी ये सब काम मत करो। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा अकेली रह जाती हूँ, या फिर मेरी सिस्टर रहती है मेरे पास, मेरे हस्बैंड और मेरे सास इधर उधर रहते हैं, तो मैं अपना काम कर ही लेती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोटे शॉर्ट्स तो मैं डाल ही देती हूँ। बाकी बड़े वीडियोज़ ब्लॉग वगैरह को एडिट करने में काफ़ी लंबा टाइम चाहिए होता है। साथ में सिजेरियन की वजह से ना मैं बैठ पाती हूँ,
अभी मेरे जो टाँके हैं उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। बाकी पहले जो 2 डिलीवरी हुई थी उनमें मुझे टाँके वग़ैरह में इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन फ्रेंड्स इस बार पता नहीं क्यों मुझे इतनी दिक्कत हो रही है मेरे टाँके वग़ैरह में, तो मैं बच्चे को भी अच्छे से नहीं सँभाल पाती हूँ। इधर हो गया है पकौड़ी बनना स्टार्ट, क्योंकि चुटकी ने रो रो के बुरा हाल कर रखा है मेरी बहन का कि मौसी अब मुझे पकौड़ी ही खानी है और आप जल्दी बनाओ। इसलिए अब मेरी बहन ने ये 3-4 पकौड़ी पहले डाल दी है, और क्योंकि उसके लिए तो जल्दी से बनानी पड़ेगी। और आप देख सकते हो अब बनने लग गई है, और कम से कम ये 5 ही पकौड़ी इसने डाली है, क्योंकि उसने रो रो के हाल बुरा कर रखा है। तो अब क्या इसने इसमें ना थोड़ा नमक मिर्च मसाला कम डाला है, ताकि गुन्नू और चुटकी दोनों खा लेगी, और उसके बाद थोड़ा सा और ऐड कर देगी नमक मिर्ची, जो कि बनके उनके लिए तैयार हो गई है। अभी क्या है कि थोड़ा बहुत खा लेगी, वरना वो रो रो के हाल इतना ख़राब कर रखा है कि उसको नींद ही आने वाली है। और मैं आपको दिखाऊंगी भी, आप देख सकते हो कि ना छुटकी ने देखो क्या हालत कर रखी है, और मेरी बहन को इतना परेशान कर रखा है इसने, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी सास भी आई हुई है और मेरी बहन भी, दोनों ही आ रखी है। तो ये छुटकी है ना कुछ मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं भी छुटकी पे ध्यान नहीं दे पा रही, और छुटकी को ऐसा लग रहा है कि घर में छोटा बेबी आने से मम्मी तो मेरे से प्यार ही नहीं करती, और वो सभी से बोलती रहती है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब बेबी से प्यार करते हैं। तो इसलिए हम उससे काफ़ी प्यार कर रहे हैं, उसको टाइम भी देते हैं। वैसे अब मैं तो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, और वो मुझे बार-बार बोलती है कि मम्मी आप किचन में चलो और मेरे लिए मैगी बनाओ, नमकीन चावल बनाओ। तो फ्रेंड्स मैं अभी किचन में जा ही नहीं सकती, लेकिन वो ज़िद करती है। तो मेरी बहन उसको सारी चीज़, उसकी हर ज़िद पूरी करती रहती है। उसको टाइम ही नहीं मिलता छुटकी को सँभालने से, और बहुत ज़्यादा परेशान कर कर लेती है। तो मेरी बहन ने उसको भी दे दिया, और अब ये सबके लिए भी बना दी। तो फ्रेंड्स मैं तो डिलीवरी की वजह से और बेबी की वजह से बिल्कुल भी ये सब चीज़ें अभी अवॉइड कर रखी है, और बेसन वगैरह की डॉक्टर ने भी मना कर रखा है, इसलिए मैं ये नहीं खाती। बाकी और चीज़ें खाने को तो डॉक्टर ने बोल दिया। मुझे तो इन्होंने पकौड़ी खाई थी, लेकिन फिर भी मुझे पपीता ही दिया था। तो फ्रेंड्स सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कम से कम दिन में 3 या 4 बार तो पपीता ही दी जाती है, जो कि खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। आप सब भी बताना सी सेक्शन डिलीवरी में और क्या ख्याल रखना चाहिए।